अच्छी क्लास ली है मैंने, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए, यहाँ से प्रश्न आप सभी के पेपर में देखने को 100% मिलने वाले हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। दस्तक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से भी डाउनलोड मतलब कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्लेलिस्ट से और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, दस्तक एकेडमी में। तो वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी लोगों को। जिसको भी फुल मॉक टेस्ट चाहिए, 15 फुल मॉक टेस्ट, उसका प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ओनली व्हाट्सएप नंबर है 8957621626, ठीक। जिसको ज़रूरत हो, जिसको मॉक टेस्ट लगाना हो तो गाइस वहाँ से फुल मॉक टेस्ट ले सकता है विद सोल्यूशन के साथ, ठीक दोस्तों। हिंदी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है। यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़िए दोस्तों आप सभी लोग। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छिड़काए होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर। महात्मा गांधी का महान आत्मा का स्वामी कौन है दोस्तों। महान आत्मा का स्वामी पूछा जा रहा है कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। याद रखिए आप सब लोग, ठीक है। मोहनदास नहीं होगा ना करमचंद होगा, यहाँ पर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। महान आत्मा वाले स्वामी कौन है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। करेक्ट आंसर है इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है गांधी जयंती कब मनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, गांधी जयंती कब मनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर दे भी रखा है। गांधी जयंती दोस्तों, गांधी जयंती गांधी जी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे भी सभी को पता होना चाहिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रखिए आप लोग। छीड़-काय का अर्थ दोस्तों क्या होता है, पूछा गया आप सभी से। छीड़-काय, काय या फिर काया का मतलब होता है शरीर, ठीक है। छीड़ का मतलब होता है जर्जर या फिर कमजोर, ठीक है। तो यहाँ पर छीड़काय दे रखा है। छीड़काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, ठीक है। कौन, गांधी जी। छीड़काय का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर दुबला पतला शरीर, ठीक है। याद रखिए करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है। सी करेक्ट है, याद रखिए। ना कि यहाँ पर हो जाएगा मोटा शरीर, ना कि यहाँ पर चौड़ा शरीर, ना कि यहाँ पर लंबा शरीर। करेक्ट है इसका सी वाला। सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। गांधी जी की बात हो रही है तो यहाँ पर महात्मा गांधी का ही नाम आएगा, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है। सत्य और अहिंसा इनके हथियार थे, ना कि नाथूराम गोडसे के, ना तो नेहरू जी के, ना तो यहाँ पर सरदार जी के, ठीक है। करेक्ट है डी वाला। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहाँ लिखे हुए, ध्यान से देखिएगा। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, याद रखिए। कहाँ लिखे हुए, स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आप सभी से पूछा गया है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण युग्म पूछा गया दोस्तों। पहले तत्सम आना चाहिए, फिर तद्भव आना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्षीर, ये तद्भव है, सॉरी क्षीर ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा खीर। दुग्ध ये दोस्तों तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा दूध। घृत दोस्तों ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा घी। दधी दोस्तों ये तत्सम नहीं है, दही ये तद्भव ठीक लिखा है। दधी दोस्तों छोटी की मात्रा लगती है, दधी, धा में छोटी की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी की। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन सा है पूछा गया आप सभी से। संयुक्त व्यंजन दोस्तों छत्रज्ञास्रा होता है, याद रखेंगे। छत्रज्ञास्रा, ऑप्शन नंबर 11 इसमें दे रखा है, यही इसका करेक्ट है। संयुक्त व्यंजन यही होता है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यारा लावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन, याद रखेंगे।
और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल यहाँ पर व्यंजनों की बात करें तो टोटल व्यंजन होते हैं 33, याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि दोस्तों कौन सी हैं? देखिए दंत ध्वनि सबसे पहले बात कर ले रहे हैं, एक होती कंठ ध्वनि, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक है, 5 प्रकार के 5 वर्ग होते हैं। इस एक में आता है, कंठ में आता है का, खा, गा, घा, णा। तालव्य में क्या आ जाता है? चा, छा, जा, झा, णा। मूर्धन्य में क्या आ जाता है? टा, ठा, डा, ढा, णा। और आपका फिर दंत में क्या आ जाता है? ता, था, दा, धा, ना। फिर उसके बाद में ओष्ठ में क्या आ जाता है? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, याद रखिएगा आपसे लोग, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, टोटल यहाँ पर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनको कचट तप से भी याद कर सकते हैं, का, चट, तप। ठीक है, पहले पहले वाले अक्षर से भी याद कर सकते हैं। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दंत वाला सी। ठीक है, दंत ध्वनि कौन सी है दोस्तों? सी है। इसको बोल कर देखिए, ता वाली लाइन बोलिए, 5 अक्षर बोलिए, ता, था, दा, धा, ना। ये जो जीभ है दोस्तों दांतों से टकरा रही, तभी इसको दंत बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी बिहारी का जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कभी बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। अष्ट का तद्भव रूप दोस्तों क्या होता है? दोस्तों जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं वो होते हैं तत्सम। ठीक है, और उन्हीं को थोड़ा सजा के सही से अच्छे से लिखा जाता है, वो होता है तद्भव। देखिए अष्ट को सही से जब लिखोगे तो 8 लिखा जाता है, 8 बोला जाता है। ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तत्सम जो होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द हैं। 8 का तत्सम पूछ लिया जाए तो अष्ट हो जाएगा, और अष्ट का तद्भव पूछ लिया जाए तो 8 हो जाएगा। करेक्ट है दोस्तों इसका डी वाला, डी राइट है, याद रखेंगे। उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग को क्या कहते हैं पूछा गया आप सभी से। दोस्तों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, उन्हीं को उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय वे दोस्तों होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में जोड़कर किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, याद रखिएगा। पवन शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों पूछा गया है? पवन, सबसे पहले संधियां होती हैं आपकी 3 प्रकार की होती है संधि। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि 5 प्रकार की दोस्तों होती हैं स्वर संधि। ठीक है, 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। एक होती है आपके दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और फिर उसके बाद में अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिएगा दीर्घ स्वर संधि के पहचानने के नियम क्या है। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गुण स्वर संधि के उदाहरण क्या होते हैं? गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं जैसे कि आपके ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और री ऋषि हो, जैसे महर्षि, लास्ट में री ऋषि बन जाए। ठीक है, महर्षि, तो ये हो जाएगी आपका गुण संधि। अब इसके बाद वृद्धि संधि के पहचानने के नियम क्या है? वृद्धि संधि की पहचानने के नियम है अय की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है, अय की मात्रा जहाँ भी लगी हो, औ की मात्रा जहाँ भी लगी हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगी आपका वृद्धि संधि। यण संधि की बात करें, या रा वा, या रा वा से पहले पहले आप सभी के कोई भी कटा हुआ अक्षर या व्यंजन जिसे बोलते हैं वो आ जाए तो समझ लेना वहां पर यण स्वर संधि है। अब यण स्वर संधि का अभी हम उदाहरण एक दिखाएंगे आप सभी लोगों को। ठीक है, इसी वीडियो में है, आगे क्वेश्चन फंसेगा अभी देखना। ठीक है, अब आ जाएगा आपका अयादि संधि। अयादि संधि में आए, आय, अब, आव। ठीक है, ऐसा आए जैसे पव प्लस अन, पव। ठीक है, अय आ रहा, अय, आय, अब, आव, अब आ रहा, अब, तो पव, पवन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर दोस्तों, क्या करेक्ट है? अयादि संधि का उदाहरण है, याद रखिए, पवन। अगला क्वेश्चन देखिए, पव प्लस अन, पवन। पवन पो प्लस अन होगा, पो प्लस अन होगा पवन, याद रखिएगा। पावन हो तो पव प्लस अन होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों। इसमें बताइएगा आप सभी लोग, वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 और 6 है, यानी कि 1 पर आपका आ जाएगा 1 नंबर, अंतिम में जाएगा आपका 6 नंबर। इसके अंतर्गत यारा लावा है, इसके अंतर्गत बिना क्रम के हैं, याद रखिएगा, क्रम से आप सभी को बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है सी,
आप सभी लोगों को ऑप्शन से ही चेक करना है पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है, समय को परखने वाला, समय को जो अच्छे से यूटिलाइज करता है, यूज करता है, सही से यूज करता है, समय का अपना ध्यान रखता है, ठीक है, तो समय को परखने वाला भले ही भिखारी हो, रंग से वह राजा बन सकता है, यानी कि धनायन जिसे बोल रहा है, ठीक है, धनाढ़ जिसे बोल रहा है, समय का सही से यूटिलाइज करने वाला रंग से ही राजा बन सकता है। और समय की यहाँ पर क्या आ रहा, रा आ गया, या आ गया है, समय की उपेक्षा करने वाला, यानी कि समय की बर्बादी करने वाला, समय का अनयूटिलाइज करने वाला। करोड़पति से भी भिखारी, करोड़पति से भी कैसा हो जाता है, भले कितना भी अमीर हो, समय की अगर वो बर्बादी कर रहा है तो करोड़पति से भी भिखारी हो जाता है या फिर बन जाता है, याद रखिए। तो या सबसे पहले रा या वा ला, ठीक है, याद रखिए, सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। इसी तरीके से आप सभी को सजा कर वहां पर निकालना है, ऑप्शन से ही करना है ऐसे क्वेश्चनों को। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए दोस्तों, खूंटी शब्द का बहुवचन, खूंटियों लिखा है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, खूंटियों लिखा है, बिल्कुल गलत है, खूंटियां लिखा गलत है, खूंटियां होना चाहिए, चंद्रबिंदी यहाँ पर लगना चाहिए। करेक्ट आंसर दोस्तों सी वाला है, फिलहाल सी करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है दोस्तों। रोला दोस्तों सम्मात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। चौपाई दोस्तों, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, ये भी सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जबकि दोहा में दोस्तों पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसका दोस्तों विपरीत पूछा गया है, इसका विपरीत हो जाता है सोरठा, ठीक है। सोरठा में दोस्तों क्या होता है, पहले और तीसरे में दोस्तों यहाँ पर पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है, जबकि दोहा में पहले तीसरे में 13 मात्राएं थी, ठीक है। सोरठा में पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यही सोरठा, दोहा का विपरीत हो जाएगा सोरठा, याद रखेंगे। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों आप सभी से पूछा गया है। मल फेंकना गलत, दूसरे के कपड़े गंदे करना गलत, दलदल में फंसना गलत, यहाँ पर बदनाम करना होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। सबसे पहले देख लेना, आपके पेपर में कारक से क्वेश्चन 100% मिलेगा, और ये 20 मिनट या आधे घंटे का चैप्टर है, ठीक है। आधे घंटे से भी कम 8 कारक दोस्तों होते हैं, 8 प्रकार के, ठीक। कारक आप सभी लोग याद कर लीजिए, कारक कैसे क्या होते हैं, देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ, अधिकरण नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ, संबंध का की के रारी रे नानी ने, ठीक है। अधिकरण में पर संबोधन ओ, हाय, अच्छी, अरे, आश्चर्य वाले जो वाक्य है, ठीक है, वो संबोधन में जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, उससे अच्छे तो आप हैं, ये आ रहा है यहाँ पर अधिकरण में पर, ये गलत हो गया। संबोधन, अधिकरण का संबोधन, विस्मय बोधक वाले भी तो या तो कुछ है नहीं, अपादान यानी अलग होने का अर्थ ये तो कुछ है नहीं, इसमें आ जाएगा कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा, देखिए क्या यहाँ पर से आ रहा है, इसको गलत अलग करिए, उस से अच्छे तो आप हैं, उस से अच्छे तो आप हैं, से आ रहा अलग, ठीक है। तो यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। कमल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया आप सभी से, कमल का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है। सरोज होता है दोस्तों, पंकज होता है, जलजात होता है, जलद दोस्तों बादल का होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जलद बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम दोस्तों क्या होता है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है दोस्तों परोक्ष, या फिर ऑप्शन में परोक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष हो तो अप्रत्यक्ष क्लिक करें आप लोग, ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। देखिए दोस्तों, आपसे लोग बोल के देखो, मेरा मेरी लगाओ, अच्छा अच्छी लगा के देखो, ठीक है, हमारा हमारी लगा के देखो। देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरा दही बोलोगे कि मेरी दही बोलोगे, मेरी तो गलत लग रहा है, मेरी तो बोल नहीं सकते हो, तो मेरा बोलोगे तो यानी कि पुल्लिंग शब्द आ रहा है, ठीक। और अच्छा अच्छी बोलो, अच्छा दही बोलोगे कि अच्छी दही बोलोगे, अच्छी दही कभी बोलते हो, अच्छा दही बोलते हो, ठीक है, तो ये पुल्लिंग आ रहा है। हमारा दही बोलोगे कि हमारी दही, हमारा दही बोलोगे, तो यहाँ पर दोस्तों तीनों तरीके से यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी वाला। देखिएगा यहाँ पर आ चुका है, प्रत्येक में कौन सा संधि विच्छेद
देखिए यारावा से पहले कटा हुआ अक्षर मैंने बताया था, तो यारावा से पहले कटा अक्षर है या रा वा। तो यहाँ पर या से पहले है या याति जो है, इससे पहले क्या, या फिर या यज्ञ बोल सकते हो। तो इससे पहले कटा अक्षर आ रहा, दत्ता आ रहा, प्रत्येक, तो ये हो जाएगी यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि का उदाहरण है ये। तो प्रति प्लस एक हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद, याद रखेंगे। बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लौकिक में लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में दोस्तों इक प्रत्यय है, याद रखेंगे। ठीक है, लौकिक में इक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द है। शुद्ध वाक्य शब्द दोस्तों कौन सा होता है? देखिए आप सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे। पूज्य जब भी लिखे तो इस तरीके से लिखेगा, ये शुद्ध है, याद रखिए पूज्य। पूजनीय जब भी बोले तो पूजनीय, देखिएगा ध्यान से, पूजनीय ये लिखा जाता है, ये शुद्ध है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये पूजनीय जो है ये शुद्ध लिखा है, ना कि ये वाला, ना कि पूजनीय गलत, पूजनीय गलत, सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।